गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग नाउन का टेस्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। और जो नाउन के अन्य जो बचे हुए हैं आपके कंसेप्ट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द बॉयज़ हैव रिफ्यूज टू रिवील देयर फ्रेंड्स वेयर अबाउट। तो इसमें जो आपका एरर है नाउन से संबंधित, वो है आपका यहाँ पे वेयर अबाउट्स में। वेयर अबाउट नहीं होता है, ये वेयर अबाउट्स होता है, इसमें यस जुड़ेगा। ठीक है, जो वेयर अबाउट्स होता है आपका, वेयर अबाउट्स होता है, ये एज ए सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है आपका, एज इट इज होता है, सिंगुलर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफन पास्ट फ्रॉम अ पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। तो इसमें जो आपका है एरर, वो आपका ये ऑफ स्प्रिंग में यस नहीं होना चाहिए। ऑफ स्प्रिंग आपका जो है एज इट इज होता है, केवल सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। जैसे वेयर अबाउट्स में यस था और सिंगुलर प्लूरल दोनों था, वैसे ही आपका ऑफ स्प्रिंग में ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता है। ऑफ स्प्रिंग ये सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दे हैव इन्वाइटेड 500 गेस्ट। तो इस तरह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसमें देखिए आपका ये गेस्ट नाउन हो जाएगा, फिर आपका ये जो है एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो एडजेक्टिव हमें कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, यहाँ पे यस आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर एब्सेंट। इसमें से आपको ये देखना है कि इज होगा कि आर होगा। तो इसका जिसमें हाफ आता है, ठीक ना, हाफ आएगा, तो उसमें आप ये देखेंगे कि ये किसका हाफ है, और ये जिसका हाफ है अगर वो काउंटेबल है, ठीक है, तो उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। यानी कि अगर ये आपका सिंगुलर होगा ये, तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, और यदि प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स है तो आपका प्लूरल है, इसलिए वो जो वर्ब आएगी यहाँ पे आर आएगी। और यहीं स्टूडेंट्स की जगह आपका मान लीजिए कि वाटर हो जाता, अनकाउंटेबल नाउन हम लिख देते वाटर, ठीक है, तो वाटर आपका अनकाउंटेबल हो जाता। जब अनकाउंटेबल हो जाता तो ये आर आपका गलत हो जाता, फिर इज सही हो जाता। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है कि जो हाफ है उसके बाद हमारा जो है क्या आया है, किसका हाफ है, और यदि वो प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, यानी कि काउंटेबल है तो, और यदि अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, 3/5 ऑफ द क्वेश्चंस इज आर इजी। इसमें भी वही आपको देखना है, इज होगा कि आर होगा। तो इसमें भी आप वही चीज़ देखेंगे जो आप पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं, आप इसको देखेंगे किसका ये पार्ट है। ठीक है, तो अगर ये प्लूरल है तो आपकी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे आर सही हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका जो है कोई अनकाउंटेबल नाउन होता, मिल्क होता, वाटर होता, सैंड होता, या कुछ भी इस तरह से जो अनकाउंटेबल होता, तो उसके लिए आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज नॉट फीचर्स ऑफ नाउन। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो नाउन है उसका फीचर्स क्या नहीं होता है। तो इसमें देखिए नंबर भी आपका जो है फीचर होता है नाउन का, नाउन में नंबर होता है। नाउन में आपका यहाँ देखिए जनरल लिख दिया गया है, जनरल नहीं होगा, यहाँ पे जेंडर होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए। तो इसमें आप नाउन के फीचर में आप जेंडर भी पाएंगे कि जो जेंडर है वो नाउन का फीचर होता है। केस भी आपका जो है, जो 4th नंबर है, केस भी होता है आपके नाउन में। ठीक है, फिर नाउन में आपके पर्सन भी होते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये जो है चारों के चारों आपका नाउन के फीचर होते हैं। आप हम लोग जब पढ़ते थे शुरू में तो ऐसे हम लोग याद रखते थे कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये सब बसे नाउन के देश, यानी कि ये सारे के सारे ही नाउन के फीचर होते हैं।
इसमें फीचर जो नहीं होगा वो कौन सा नहीं होगा, डिग्री नहीं होगा। ठीक है, डिग्री किस में होती है, डिग्री आपकी एडजेक्टिव में होती है, डिग्री आपकी एडजेक्टिव में होगी। तो अगला क्वेश्चन आपका है, द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो इसमें ध्यान देंगे आप, तो इसमें आप पाएंगे कि अगर आप, रूल यही है कि अगर जो कोई एडजेक्टिव है, अगर कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, उसको कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग करना है तो उसके पहले हम आर्टिकल द लिख करके करते हैं। ठीक है, आर्टिकल द लिख देते हैं, तो वो उस जिसकी वो जो विशेषता वो होती है उससे रिलेटेड जो समाज होता है, पूरे जो व्यक्ति होते हैं उसको रिलेट करता है। ठीक है, तो द रिच का अर्थ हो जाएगा पूरे जो भी धनी लोग हैं वो सारे। तो ऐसे नाउन जो एडजेक्टिव होते हैं, जो एडजेक्टिव से नाउन बनाए जाते हैं आर्टिकल लगा करके, तो वो आपका प्लूरल माना जाता है। तो उसके लिए जो वर्ब लगती है वो इज नहीं लगेगी, वो क्या लगेगी, आर लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8, द ब्लाइंड्स लाइफ इज मिजरेबल। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो ब्लाइंड्स है ये आपका मिस्टेक है, अपोस्ट्रोफी एस वाला जो है। इसका रूल ये है कि जो आपकी एडजेक्टिव होती हैं, एडजेक्टिव में आप जो है अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। ये नाउन का फीचर होता है, नाउन में आप जो है पोसेशन दिखा सकते हैं, एडजेक्टिव में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मिस्टेक है, आपका अपोस्ट्रोफी एस जो यहाँ पे लगा है ये, इसको सही करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द लाइफ ऑफ ब्लाइंड, लाइफ ऑफ ब्लाइंड, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द इंग्लिश इज मदर टंग ऑफ इंग्लिश। तो इसमें आप देखिए कि ये अगर आप केवल इंग्लिश लिखते हैं तो ये आपका सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट की तरफ। ये अब जब ये, अब इसको इधर हम लिखते हैं थोड़ा सा, जब आप इंग्लिश लिखेंगे और जब ये सब्जेक्ट को शो करेगा, किसी विषय को शो करेगा, इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपका बगैर आर्टिकल का आएगा, इधर कोई भी आर्टिकल आपकी नहीं प्रयोग होगी। लेकिन अगर इंग्लिश से आप पूरे अंग्रेज़ों को संबोधित करना चाहते हैं तो इसके पहले आप आर्टिकल द लगाएंगे, यानी कि द इंग्लिश का मतलब पूरे अंग्रेज लोग हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश लोग हो जाएगा। और केवल इंग्लिश लिखेंगे बगैर आर्टिकल द, इसका मतलब आपका एक सब्जेक्ट होगा। तो जब ये सब्जेक्ट होगा तो ये सिंगुलर होगा, और जब ये आपका जो है वहाँ के लोगों को इंडिकेट करेगा तब ये आपका प्लूरल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो हमारा जो है, ये जो आपका यहाँ द इंग्लिश इज़ द मदर टंग ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश के यहाँ सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है, और ये इंग्लिश आपका जो है पूरे अंग्रेज लोग को इंडिकेट कर रहा है। तो इस आर्टिकल, इस इंग्लिश के पहले द होना चाहिए और इसके पहले द नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 10, ही हैज़ बीन अ डीप सिंस चाइल्डहुड। तो इसमें देखिए, इसमें जो हमारा इरर है वो यहाँ पे हम लोग का है, यहाँ पे ये डीप क्या है आपका, डीप आपका एडजेक्टिव होता है। क्या है, डीप आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल का जो ये प्रयोग किए हैं ये आपका गलत है। जो आर्टिकल का प्रयोग होता है वो नाउन के पहले होता है, नाउन के लिए होता है, और डीप आपका एडजेक्टिव है, तो इसलिए यहाँ पे ए आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग टू ऑल वुमेन ड्राइवर्स इन सिटीज़। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो यहाँ पे वुमेन ना हो करके यहाँ पे वुमेन होना चाहिए था, वुमेन होना चाहिए था। इसका रूल ये है, कंसेप्ट ये है कि अगर आप कोई कंपाउंड नाउन बनाते हैं, ठीक है, तो उस कंपाउंड नाउन में जो मैन और वुमेन होता है, क्या होता है, मैन और वुमेन होता है। यदि ये मैन और वुमेन डूअर है, क्या है, डूअर है, तब तो इसका मैन और वुमेन का प्लूरल बनाएंगे, यानी कि मैन और वुमेन कर देंगे। लेकिन यदि इसमें अगर ये आपका मैन और वुमेन डूअर नहीं है, ठीक है, नॉन डूअर है, पैसिव है, तब उस स्थिति में आप जो है इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे, मैन का मैन रहने देंगे और वुमेन का वुमेन रहने देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख लेते हैं
जैसे हम लिख देते हैं कि वुमेन वुमेन ट्रेनर, वुमेन ट्रेनर्स, ठीक है। और एक लिख देते हैं वुमेन वुमेन ट्रेनर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल है, तो इसमें डिफरेंस क्या है ये समझिएगा। अगर ये प्लूरल बना रहे हैं और ये भी प्लूरल है, आपका ध्यान दीजिए, तब इसमें ये जो वुमेन है ना, ये डूअर है, यानी कि जो ट्रेनर्स हैं वो कौन है, ट्रेनिंग कौन दे रहा है, ट्रेनिंग देने का काम कौन कर रहा है, वुमेन दे रही हैं, औरतें कर रही हैं। इसका अर्थ ये है कि जो ट्रेनर हैं वो वुमेन है, वुमेन ट्रेनिंग दे रही हैं। और इसमें जिसमें आप प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिंगुलर रहने देते हैं, वुमेन ट्रेनर्स कर देते हैं, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जो ट्रेनर्स हैं वो वुमेन नहीं है, कोई और है, हो सकता है कि मैन हो, ठीक है। और ये वुमेनों को ट्रेनिंग देते हैं, औरतों को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। और उसी तरह से मान लीजिए कि और आप लिख लीजिए कि जैसे मान लीजिए वुमेन वुमेन टीचर, वुमेन टीचर, ठीक है। और लिख देते हैं वुमेन वुमेन टीचर्स। देखिए यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है। यहाँ पे जब प्लूरल है तो ये डूअर होगा, यानी कि जो टीचिंग का काम करेगा कौन करेगा, यही वुमेन कर रही होंगी, यानी कि जो वुमेन है वो टीचर हैं, पढ़ाती हैं। अब यहाँ पे क्या है, वुमेन है, यहाँ पे प्लूरल नहीं बना है, इसका मतलब कि जो टीचर है ना वो वुमेन नहीं है, वो टीचर जो है औरतों को पढ़ाते हैं, ठीक है। वो ऐसे टीचर हैं जो औरतों को पढ़ाते हैं, यहाँ पे औरतें पढ़ाई जा रही हैं और यहाँ पे औरतें पढ़ा रही हैं, इसमें बहुत डिफरेंस है, ये चीज़ समझना है हम लोग को। तो मैं जब आप प्लूरल बनाते हैं वुमेन को या मैन को, तो वो आप डूअर हो जाता है, जब इसको सिंगुलर रहने देते हैं तो वो नॉन डूअर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव रिसीव्ड 50 कस्टमर्स कंप्लेंट अबाउट दिस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो हमारा मिस्टेक है वो आपका यहाँ कस्टमर्स में है, क्योंकि यहाँ पे 50 आपका काउंटेबल नंबर, प्लूरल काउंटेबल नंबर है, तो अब इसको आप प्लूरल करेंगे ही करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, कस्टमर्स कर देंगे, ठीक ना। और इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी मार्क लग जाएगा, बस ये आपको करेक्शन करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट्स आपका प्लूरल है, नाउन आपका। क्वेश्चन नंबर 13, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पे देखिए जो आपका ये वेरी है, ये वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। ऑप्टिमिस्टिक क्या है आपका, यहाँ पे नाउन है, नाउन है। तो आपको पता होगा कि जो एडवर्ब होता है, ठीक है, वो वर्ब के लिए प्रयोग होता है, या तो खुद एडवर्ब के लिए प्रयोग होता है, वो नाउन के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये नाउन है, ये एडवर्ब है, तो गलत हो गया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि जो हमारा ये ऑप्टिमिस्टिक जो नाउन है, इसको हम क्या बना दें, एडजेक्टिव बना दें, एडजेक्टिव बना दें, तब ये जो एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। तो ऑप्टिमिस्टिक को जब आप एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करेंगे तो ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14, द ब्राइड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन हर मैरिज। तो इसमें देखिए, इसमें यह है कि जो आपका मैरिज है, ये आपका क्या होता है, एक सेरेमनी होता है, सेरेमनी होता है, संस्कार होता है, संस्कार होता है। और जो आपका एक वर्ड होता है वेडिंग, वेडिंग, ठीक है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसी देखिए यहाँ पे जो जो मैरिज होता है वो आपका एक सेलिब्रेशन समझ लीजिए, सेलिब्रेशन समझ लीजिए। और जो आपका वेडिंग है, ठीक ना, जो वेडिंग है इसको आप सेरेमनी समझिए, सेरेमनी, सेरेमनी है, यानी कि जो आपका वेडिंग है संस्कार है, और मैरिज है एक इवेंट है आपका, ठीक ना, सेलिब्रेशन है। तो अगर आप वेडिंग कहते हैं तो वेडिंग सेरेमनी हो गया, संस्कार हो जाएगा। संस्कार किसका होता है, मान लीजिए कि दूल्हा दूल्हे की शादी हो रही है,
तो संस्कार तो सिर्फ दूल्हे दुल्हन का हो रहा है ना, जो 7 फेरे हैं, जो तमाम वगैरह वगैरह जो शादी के अपना सिस्टम्स है, वो किसका होगा? दूल्हे और दुल्हन का होगा। और जो अन्य बाराती होंगे, जो अन्य दूल्हा और दुल्हन के अलावा जो अन्य लोग हैं, वो क्या करने आए हैं? वो सेलिब्रेशन है उनके लिए वो संस्कार नहीं है। संस्कार तो व्यक्तिगत लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए वो संपन्न किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्राइड है, जब दुल्हन है यहाँ पे, तो दुल्हन अपने अपने मैरिज में थोड़ी गई है। दुल्हन के लिए मैरिज नहीं है, दुल्हन के लिए वेडिंग है। मैरिज जो अन्य लोग हैं दुल्हा दुल्हन के अलावा, उनके लिए मैरिज है, और दुल्हन के लिए वेडिंग है। तो यहाँ पे आपका मिस्टेक यही है कि मैरिज की जगह आपको क्या करना है? वेडिंग करना है। क्वेश्चन नंबर 15, द कस्टमर आस्क्ड द कॉस्ट ऑफ द वॉच बट ही डिडंट टेक। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है आपका कॉस्ट में। जो कॉस्ट होता है आपका, जो कॉस्ट होता है ये आपका होता है लागत मूल्य। क्या होता है? लागत मूल्य। ठीक है। और आपका जो है, जो प्राइस होता है आपका, जो प्राइस होता है, ठीक ना, इसका अर्थ होता है परचेज, यानी कि विक्रय। क्या कह लेंगे? विक्रय। ठीक है, या बेचे जाने वाला जो दाम है। ठीक है, तो उसको प्राइस हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कस्टमर हैं, तो कस्टमर क्या पूछेगा? दुकानदार से कस्टमर क्या लागत पूछेगा? लागत पे वो देगा या खरीदेगा या बेचेगा? नहीं। लागत पूछने का कस्टमर का कोई यहाँ पे तात्पर्य है नहीं। तो वो क्या पूछेगा? प्राइस पूछेगा, मूल्य पूछेगा, जिस पे उसको खरीदना है और जिस पे जो है दुकानदार को बेचना है। तो यहाँ पे कॉस्ट की जगह क्या कर लेंगे? प्राइस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन योर नेफोरियस चाइल्ड लाइक बिहेवियर। यहाँ पे देखिए, चाइल्ड लाइक जो होता है ना, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव मीनिंग होता है। और एक होता है चाइल्डिश। क्या होता है? चाइल्डिश। चाइल्डिश आपका निगेटिव मीनिंग देता है, निगेटिव मीनिंग देता है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें जो है आपका, यहाँ चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ नेफोरियस है। नेफोरियस मतलब क्या होता है? नेफोरियस मतलब होता है आपका नीच, बेईमान। ठीक है। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव दे दिया है, तो यहाँ जो है पॉजिटिव आप प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे? चाइल्ड लाइक की जगह क्या प्रयोग करेंगे? चाइल्डिश प्रयोग करेंगे। यानी कि ऐसा व्यवहार किसी का जो समाज के लिए एक्सेप्टेबल हो, तो वो चाइल्ड लाइक है। और जो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चाइल्डिश है। मान लीजिए कोई मैच्योर आदमी है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, और किसी समाज में बैठा हुआ है, और वो लोग भोजन कर रहे हों, और वो क्या करें कि सब में से निकाल के लगे खाने। ठीक है, जो अच्छा चीज़ देखे वो निकाल के खा जाए। ठीक है, तो ये गलत आदत है ना। ये जो बिहेवियर होगा, ये चाइल्डिश बिहेवियर होगा। और अब जो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहीं किसी के शादी में डांस करने लगे, या कुछ ऐसे जो मतलब अच्छा लगे लोगों को, तो वो चाइल्ड लाइक बिहेवियर होगा, वो चाइल्डिश बिहेवियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी अंतर है आपका चाइल्डिश में और चाइल्ड लाइक में। बस इतना आपको जानना है कि जो चाइल्ड लाइक है पॉजिटिव मीनिंग देता है, और चाइल्डिश जो है आपका निगेटिव मीनिंग देगा। क्वेश्चन नंबर 17, योर चिल्ड्रंस आर वेरी नॉटी। तो यहाँ पे आपका जो एरर है आपका यहाँ पे चिल्ड्रंस में है, क्योंकि आप जो है चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल होता है, और जो ऑलरेडी प्लूरल है उसको आप यस लगा करके प्लूरल नहीं बना पाएंगे। तो ये यहाँ पे आपका बस चिल्ड्रन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और मुझे लग रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चंस नहीं है, 18 क्वेश्चन ही इसमें हुए हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। द बिल्डिंग्स वर बिल्ट बाय द जेंट्रीज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो इसमें जो हमारा एरर है वो आपका जेंट्रीज में है, क्योंकि जेंट्री जो आता है आपका ये प्लूरल, इसका प्लूरल नहीं बनाते। जेंट्री ऑलरेडी खुद प्लूरल होता है। ठीक है, जेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? बस सिंपल जेंट्री लिख देंगे, जेंट्री, यानी कि कुलीन लोग।
तो ये हमारा जो है नाउन का 5th टेस्ट सेट रहा, और मुझे लग रहा है कि नाउन के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और जो कंसेप्ट हैं हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है। और इसके अलावा और अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो फिर अगर कहीं किसी ग्रामर में किसी टॉपिक में अगर आएगा तो उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन, आप लोग को इससे लाभ मिला होगा, और इसी उम्मीद के साथ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।